सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही मेरे साथ हो गया। मेरा मोबाइल पूरा टूट गया है। हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय व्लॉग। मेरा नाम है श्रद्धा जानी और ये है मेरे दिन की शुरुआत। मोबाइल की पूरी स्क्रीन टूट गई है। पता नहीं मैंने पूरा दिन कैसे निकाला। मेन जो बात थी ये थी कि आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, वो सारे उसमें थे जो अब मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी। फटाफट से मैं गई, शाम को नया मोबाइल लिया और पता नहीं ये दुर्घटना के साथ कुछ अच्छी घटना भी घट गई। रात में ही हस्बैंड ने बोला कि चलो कहीं घूम के आते हैं। सुबह सुबह में हम लोग निकल गए थे जाने के लिए। मतलब अभी 2 से 3 दिन की हमारी प्लानिंग है कि हम वहाँ पे रुकेंगे। तो रास्ते में जितना भी जो भी मिलता गया मैं लेती गई, खाती गई। दिल में बहुत ज़्यादा दुख था कि मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो नहीं शेयर कर पाऊँगी जो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया था। लेकिन कोई बात नहीं, नए मोबाइल से नए वीडियोस बनेंगे जो आप तक डेली पहुंचने की मैं ट्राई करूंगी। यहाँ पे मेरा खाना कंटिन्यूसली स्टार्ट था। मुझे ना रास्ते पे मिलती छोटी छोटी जो रेकड़ी पे चीज़ें हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें भी साथ में मिल गई चाय जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फिर थोड़ा माइंड ऐसा हो गया था कि दिल में ऐसा हो रहा था कि यार अभी जो पुराने वीडियोस थे तो मैं कैसे अपलोड करूँगी, क्या करूँगी। फिर वही रूटीन में मैं आ गई। फिर से मैंने चॉकलेट खाई, फिर हम लोग निकल गए, फिर से आ गए। और ये रास्ता ना सच में सुकून वाला रास्ता था। दोनों साइड पेड़ लगे थे और हम ना पूरी फील ले रहे थे। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसमें अगर बारिश हो जाती ना और मज़ा आ जाता। फाइनली ये सड़क ना बहुत ही पतली वाली थी, मतलब सिंगल वाली वो सड़क थी। और हम लोग पहुंच गए थे हमारे डेस्टिनेशन के बहुत ही नज़दीक, जहाँ पे हमें सबसे पहले बंदर ने दर्शन दे दिए, हनुमान जी ने दर्शन दे दिए, जो बहुत मेरे लिए अच्छी बात थी। और हम लोग पहुंच गए हैं अभी पोईचा। गुजरात में ये स्थल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नर्मदा किनारे पे ये पूरा एक संप्रदाय है, स्वामी नारायण उन लोगों का वन टाइप ऑफ होटल बोल दो या धर्मशाला। धर्मशाला तो नहीं बोल सकते, होटल ही बोल दो। तो बहुत ही बड़ी वहाँ पे डेवलपमेंट किया हुआ है, नर्मदा के किनारे पे ही है। तो हम लोग सो गए थे दोपहर में, खा के वहीं पे खा के सो गए थे हम लोग। और फिर चाय नाश्ता जो हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ, पूरा बस्ता भर के मेरे साथ नाश्ता रहता है, चाय रहती है, सारी चीज़ें रहती है। हम लोग बैठे थे, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। देखने वाली चीज़ ये था कि इतना बड़ा संकुल था, इतना बड़ा वहाँ पे बिल्डिंग्स थे, लेकिन बहुत ही कम आवाज़ आ रही थी। बहुत शांति से लोग आते थे, दर्शन करते थे। नर्मदा किनारा है तो वहाँ पे सब लोग स्नान करने भी जाते थे, लेकिन बहुत ही सुकून वाली जगह थी यहाँ पे। हाँ, एक खाने में थोड़ा इशू रहता है क्योंकि यहाँ पे प्याज और लहसुन वो सारी चीज़ें ये लोग नहीं खाते, तो वो एक रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी रहने को अच्छा मिल गया है तो कोई बात नहीं, इससे भी चलेगा। खाना तो ये देखो मेरे साथ है ही। फिर हम लोग बैठे, तारक मेहता देख रहे थे और थोड़ा नाश्ता कर रहे थे। अभी ना ये मेन था कि शाम को क्या करें, कि रूम पे ही बैठना है। जब लोग मतलब हम लोग जब भी जाते हैं ना तो ये नहीं रहता कि सुबह से शाम तक बस घूमते ही रहो। हम लोग जाते आराम करने, जस्ट चिल, नथिंग, कुछ ज़्यादा हिचपिच चाहिए ही नहीं है। तो पहले हम लोग हॉल में बैठे थे, वहाँ पे टीवी देख रहे थे। फिर हम लोग आ गए बेडरूम में, पानी की बोतल लेके हम फिर से बैठ गए कि बस देखते हैं। यहाँ पे नर्मदा किनारा दिख रहा है, नर्मदा नदी जो दिख रही है उसको हम देख रहे थे और मस्त एंजॉय कर रहे थे। बाहर की बालकनी बहुत छोटी थी, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे आपको दिखाती, लेकिन वहाँ पे ना बहुत वो छोटी सी जगह थी तो हम लोगों ने वहाँ जाना अवॉइड किया। बैठे थे ऐसे ही बात कर रहे थे। अभी मैं आपको फटाफट से ना एक रूम टूर देने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा है। अगर आप गुजरात में रहते हो या गुजरात से बाहर हो तो यहाँ पे आओ, विज़िट करो, 2 दिन रहो, 3 दिन, आपको मतलब जितना भी मन करे। बहुत ही अच्छा है। ये देखो, ये है एंट्रास। एंट्रास में ही सामने है नीलकंठ वर्णी संप्रदाय है, जो मतलब स्वामीनारायण संप्रदाय, उसी की कुछ मूर्ति है, प्रतिमा है। फिर ये है मेन हॉल जो बहुत बड़ा है, उसी के साथ अटैच किया हुआ है डाइनिंग एरिया। बालकनी है लेकिन बहुत छोटी छोटी रहती है, तो हम लोग वो खोलते भी नहीं थे। और डाइनिंग एरिया के पास में ही है वॉश बेसिन है, एक छोटा सा टॉयलेट है। और फिर आगे जाके मिलेगा आपको एक बड़ा सा बेडरूम, जिसके अंदर है अटैच टॉयलेट, बाथरूम है और एक बड़ा सा कबर्ड है, टीवी है। अच्छी खासी सुविधाओं से उपलब्ध हुआ ये रूम है। रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सामान को अवॉइड कर देना, क्योंकि मैं जहाँ पे जाती हूँ ऐसा बिखरा बिखरा ही रहता है, तो ये सब सारी चीज़ें अवॉइड करो। तो ये देख लो, ये है बड़ा सा टॉयलेट। भाई इतना साफ़ सुथरा टॉयलेट। मुझे ना मेन ये है कि टॉयलेट क्लीन होना चाहिए बस।
अच्छा था, बहुत अच्छा था, रहने में भी बहुत मज़ा आया, क्लीन भी बहुत अच्छा था वहाँ पे। तो ये हो गया टॉयलेट वाला एरिया। ये है फिर से छोटी सी बालकनी, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। ये है बेड, पूरा बिखरा हुआ था क्योंकि आगे ना हम लोग थक गए थे। वैसे ना मैं फर्स्ट वाला आपको व्यू दिखा दी जो बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत थक गए तो हम सो गए। फिर शाम को हम लोग निकल गए। यहाँ पे ना एक डेली रथ यात्रा निकलती है जिसमें ये हाथी और 2-3 चीज़ें और भी अटैच होती है, और एक छोटी सी रथ यात्रा निकलती है डेली। तो हम लोगों ने वो मिस करती थी, तो हम लोग आ गए नीचे नर्मदा किनारे पे। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे, और फिर शाम को जाएंगे हम लोग लॉन्च में। यहाँ पे ना कैंटीन जैसा है जहाँ पे ना खाना आपको मिल जाएगा। तारीफ़ तो नहीं करूँगी, लेकिन ओके था, आप एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा वाला खाना मिलता है यहाँ पे। लेकिन मेन बात यहाँ पे जो डेकोरेशन होता है ना, माइंड ब्लोइंग यार, क्या क्या चीज़ें लगाई है। और ये देखो कितना अलग अलग है, हर एक जगह पे लाइट है, शिव जी की प्रतिमा है, ब्रह्मा जी की प्रतिमा है, और आगे जाके ना कृष्ण रासलीला का पूरा दर्शन दिया गया। वहाँ पे भी स्टेच्यू बनाए गए, उस पर भी लाइटिंग की गई है। पीछे जो मंदिर है वहाँ पे भी बहुत अच्छी लाइटिंग है। और ये ना डेली रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही के दिन बनाए। यहाँ पे हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे। हम लोगों का बेस्ट था ना कि यहाँ पे वॉकिंग बहुत अच्छी हो जाती थी क्योंकि बहुत बड़ा सा पर ये था, एरिया था उसका। तो हम लोग ना रोज़ शाम को 6-6:30 बजे आ जाते थे नीचे, और फिर 1 घंटा ऐसे ही घूमेंगे, थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे, फ़ोटोशूट करवाएंगे, फिर खाने के लिए चले जाएंगे। फिर वहाँ पे खाते थे डेली हम लोग आइसक्रीम, बैठते थे, बातें करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि जस्ट मतलब बस बैठो, बातें करो, कुछ टेंशन नहीं है क्या खाना बनाना है, क्या करना है, नथिंग, कुछ नहीं, बस हम दो और हमारी बातें। बहुत ही स्पेशल होते हैं। और वैसे हर किसी को घूमने जाना बहुत पसंद ही रहता है। और यहाँ पे आगे भी ना ऐसे फाउंटेन फाउंटेन बहुत सारे लगे। ये ना राम जी की प्रतिमा है, उसके एग्जिट सामने है श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा। खा लिया था, हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। अभी ना हम लोगों को ये था कि 8-8:30 बजे, जैसे तो हम लोग भावनगर में रहते हैं ना, हम लोग शाम को निकल जाते घूमने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम लोग सुबह से यहीं पे है, और घूमने जाने के लिए यहाँ से ना बहुत दूर जाना पड़ता है। तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे सीधे सोने के लिए। ये है वो जगह जहाँ पे हम लोग स्टे करे थे। कल चलते हैं एक नई जगह पे, मैं आपको कल दिखाऊंगी अपने नए वीडियो में हम लोग कहाँ घूमने गए थे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।